ये टीम सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से तहलका मचाया हुआ है। मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाएंगे तू ऑनलाइन रही है मैं बोलूं कि तहलका किन अर्थों में? गे बुधनी में एक बीरी दी है गे बुधनी में एक बीरी दी है गे। इनकी जुगलबंदी आप कई वीडियो में देख चुके होंगे। किया किसी छिए गर्मी में चलू ठंडा पिया मधुबनी में चलू ठंडा पिया मधुबनी में। ये कौन है, ये क्या करते हैं, इनका टैलेंट क्या है, इनकी प्रतिभा क्या है? लागिए अहाँ सँ हमरा प्यार भ गेलै। यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में कमाल कर रखा है। मन होइए करतो मुलाकात ये सजन। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वक्त मेरी उपस्थिति है बिहार के दरभंगा में और आज हम आपको एक ऐसे टैलेंट, एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कई वीडियोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर पॉपुलर है। वो मैथिली में गाना गाते हैं और अपने गानों की वजह से घर घर में उनकी आज पहचान बन चुकी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम दरभंगा के म्यूजिकल भाई लोग की। उनकी ये पहचान है और म्यूजिकल भाई लोग के नाम से वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। चलिए इस प्रतिभा से हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी प्रतिभा। बने रहिएगा हमारे साथ। ये है हमारे म्यूजिकल भाई लोग के हिमांशु और सोनू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी हमारे इस कार्यालय में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ आए और हमारा। मैं बता दूं कि ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये टीम सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से तहलका मचाए हुए है। मैं बोलूं कि तहलका किन अर्थों में? भाई मैथिली में गाना गाकर घर घर में अपनी लोकप्रियता बटोर चुके ये म्यूजिकल भाई लोग की टीम है। ये हिमांशु और सोनू, इनकी जुगलबंदी आप कई वीडियो में देख चुके होंगे। चलिए इससे पहले कि हम जान पाए कि ये कौन है, ये क्या करते हैं, इनका टैलेंट क्या है, इनकी प्रतिभा क्या है, हम सबसे पहले इनके एक पॉपुलर सॉन्ग की बात करते हैं। जैसे वो पॉपुलर सॉन्ग, जैसे वो लोकप्रिय सॉन्ग बजेगा, आप जान जाएंगे कि मैं किन टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, सुनते हैं इनका ये पॉपुलर गाना मैसेंजर पे। तो शुरू करते हैं वही गाना जिससे आपको सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाए गे तू ऑनलाइन रही है मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाए गे तू ऑनलाइन रही है इम्हर से लिखबो तू केहन छै उम्हर से लिखी है फाइन गे तू ऑनलाइन रही है करी है यूज व्हाट्सएप के चर्चा गे यूज को के देखी कम छे खर्चा गे करी है यूज व्हाट्सएप के चर्चा गे यूज को के देखी कम छे खर्चा गे पैसा दिए वो बाप सपन चेक करा का साइन ये तू ऑनलाइन रही है दर्शकगण, बिहार की कितनी मतलब मधुरता लिए हुए ये एक भाषा है मैथिली, और मैथिली में ये गाना गाकर ये घर घर में पॉपुलर हो चुके हैं ये म्यूजिकल भाई लोग। इन्होंने अपना नाम म्यूजिकल भाई लोग रख रखा है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में कमाल कर रखा है। आखिर ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए भी एक कौतूहल का विषय है कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई। दर्शकों को जरूर से बताइए कि मतलब आप करते थे इंजीनियरिंग की तैयारी, लेकिन मतलब इस रूप में आना और मैथिली को चुनना फिर कैसा
कैसे? चला शुरू करते हैं, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, जी। एक्चुअली में हम लोग बहुत पहले से ही संगीत में रुचि रखते थे और अच्छा लगता था गाना बजाना हम लोग को। तो ये दिल्ली में मतलब तैयारी करता था, पढ़ाई-लिखाई करता था और हम जॉब करते थे। तो वहीं पे हम लोग मिले और क्या कहते हैं, गाना बजाना तो शुरू से होता ही था। तो शुरू में हम लोग हिंदी ही गाते थे, ठीक है, मैथिली भी गाते थे लेकिन ज़्यादातर हिंदी गाते थे और मेरा तो वो था ड्रीम कि प्लेबैक सिंगर बनना है। लेकिन इसका ना ज़्यादा रुझान था कि नहीं मैथिली, क्योंकि माधव राय का बहुत बड़ा फैन है क्या ये। बात है, क्या बात है। माधव भैया जो हैं बहुत बड़ा फैन है ये। तो इसको था कि नहीं स्टेज पे जाना, तहलका मचाना है, मैथिली में पूरा एकदम फाड़ देना है एकदम। तो शुरू से ही तो फिर धीरे-धीरे बाकी आगे हिमांशु बताएगा कैसे करते हैं। हिमांशु जी, सोनू जी से मुलाकात आपकी और मतलब किस तरीके से केमिस्ट्री बनी? फिर इनमें आपने क्या देखा? आपको क्या लगा कि इनके साथ मेरी जुगलबंदी मतलब कुछ बड़ा करने के लिए मैं बना हूँ? थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए होता क्या है ना कि किसी भी रिलेशन के शुरुआत में ही पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। और हुआ क्या कि जब इनके पापा बताएं कि टीचर थे और हम वहीं पे पढ़ते थे और ये मेरे से सीनियर है, बहुत सीनियर है। तो इनके पापा पढ़ाते थे, हम ऐसे ही मुलाकात हुआ कि हम ऐसे सर को बोलते थे कि हमको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो इनके पापा बोले कि मेरा भी एक बेटा है जो गाना गाता है। हाँ, तो हम बोले ठीक है भाई, एक बार मिलाइएगा। जब इनका आवाज़ सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। उस टाइम हम कुछ ऐसा कुछ गाते बढ़िया नहीं थे, मतलब एक नहीं होता है कि शौक है गाने का, तो हाँ, तो कुछ ऐसा हमको ना सुर लगाने आता था, ना कुछ आता था, बस हम ऐसे ही करते थे। धीरे-धीरे ऐसे मुलाकात हुई, फिर हम लोग ऐसे एक गुरुजी के यहाँ अशोक गुरुजी हैं, शुभंकरपुर में, वहाँ सीखने गए थे दोनों साथ में ही। तो ऐसे हम लोग दोनों साथ जब गाते थे ना, तो ऐसे ही केमिस्ट्री धीरे-धीरे बनता गया। अब तो ऐसा केमिस्ट्री बन चुका है कि किसी का स्टेटस भी देखते हैं तो इधर ये अपने घर पे रहते हैं, हम अपने घर पे रहते हैं और स्टेटस भी साथ ही देख रहे हैं। अब वो मैसेज करते हैं, अरे आप दोनों सब काम एक ही साथ करते हैं क्या? स्टेटस भी देख रहे हैं तो वो उधर आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो ऐसा केमिस्ट्री बन चुका है कि एक साथ अगर हम बाइक पे चल रहे हैं, आगे घूमे हुए हैं, हम भी आगे घूमे हुए हैं, तो हमको नहीं पता है कि ये कौन सा गाना गुनगुनाने वाले हैं, हम कौन सा गाना गुनगुनाने वाले हैं, लेकिन साथ में एक ही साथ वही गाना निकलता है जो मतलब होता है। तो केमिस्ट्री ऐसा बन चुका है। और जब साथ में गाते थे दिल्ली में, हम लोग फिर से मतलब जुड़े और फिर से एक म्यूजिकल भाई लोग का निर्माण हुआ और धीरे-धीरे 2022 में आकर के हम लोग पॉपुलर हो गए। क्या बात है! संगीत की शायद दुनिया ही ऐसी है। संगीत की दुनिया में ये जुगलबंदी लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, तो कभी नदीम, श्रवण, ऐसी तमाम जोड़ियां आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हिमांशु और सोनू की जोड़ी इस वक्त इस वीडियो में मौजूद है। इससे पहले की बातों का कारवां आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि एक प्यारा सा धुन, प्यारे सा गाना एक और इन म्यूजिकल भाई लोग की नजरों से हो जाए और फिर तब हम आगे की वार्ता करेंगे। अभी जाड़ा का मौसम चल रहा है और जाड़ा का जब मौसम चल रहा है तो पत्नियां कैसे नखरा दिखा रही है, उस पे हम लोगों ने 2 लाइन डाला था, वो भी अच्छा खासा गया था। आइए सुनाते हैं। ठंड के मौसम का विशेष गाना म्यूजिकल भाई लोग के नाम। एखन उठब पिया हमरा जार लगैया, यही लाइन है। एखन उठब पिया हमरा जार लगैया, एखन उठब पिया हमरा जार लगैया, कने चाइयो बनब तो, कने कॉफियो बनब तो, कने चाइयो बनब तो बुखार लगैया, बुखार लगैया एखन। इसका मतलब समझा देते हैं, बहुत लोग समझने वाले होंगे तो मैथिली नहीं समझेंगे कि पत्नी सुबह सुबह जो है ना पति को बोल रही है कि हम अभी नहीं उठेंगे, हाँ हमको उठना, अभी सर दर्द कर रहा है, हम नहीं उठेंगे, आप मेरे लिए चाय बना के लाइए, मेरे लिए कॉफी बना के लाइए, तब हम उठेंगे। इसलिए बोले कि एखने उठब पिया हमरा जार लगैया, एखने उठब पिया हमरा जार लगैया, कने चाइयो बनब तो बुखार लगैया, एखने 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 उठब पिया हमरा जार लगैया, एखने उठब पिया हमरा जार लगैया, हमरा जार लगैया, हमरा जार लगैया। क्या बात है! जब इनका ये माहौल बनता है, इनका ये समा बनता है, तो एक बार भी कानों में मिश्री सी घुल जाती है। जी करता है ये समागम चलता ही रहे, बारंबार सुनने को जी करता ही रहे। दर्शकगण, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और म्यूजिकल भाई लोग की इस जर्नी को और आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। प्यारे प्यारे शब्द कमेंट बॉक्स में
जरूर आएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, और पूरे देश में इस वीडियो को वायरल जरूर कीजिएगा। सोनू जी, अब ये मुझे जानने की उत्कंठा मेरे मन में हो रही है कि आप मतलब हिंदी गाने गाते हैं, आप भी हिंदी गाने, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन बिहार की एक प्रिय भाषा मैथिली को आपने कैसे, क्योंकि आप जैसे नौजवान अगर मैथिली भाषा को प्रमोट करते हैं तो न जाने ये कितने लोगों के लिए एक प्रेरक चीज होगा, न जाने कितने लाखों नौजवान इससे मतलब मोटिवेट होंगे कि भाई अपनी भाषा, अपनी माटी को किस तरीके से प्यार करना चाहिए, ये एक वानगी है। तो मैथिली को मतलब अपना करके ये थोड़ी सी मतलब साझा कीजिए दर्शकों के साथ। बात यह है कि हम लोग मिथिलांचल से ही हैं और हम लोग के घर में भी मैथिली ही बोली जाती है। हम लोग बचपन से ही मैथिली बोलते आ रहे हैं, सब कोई मैथिली बोलते आ रहे हैं और मैथिली जानते हैं, बोलते हैं, गाते भी हैं। हम लोग के घर में मैथिली बजता भी है। कुंज बिहारी मिश्रा जी, राम बाबू झा जी, दिलीप द्रविड़, इन सब का गाना बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक हो जाता ना कि उस समय ये था कि बहुत आज से 6-7 साल पहले ये था कि अगर संगीत में आगे करना है कुछ या कुछ बनना है तो हिंदी गाना गाना पड़ेगा या ऑडिशन देना पड़ेगा, या उस तरह का था माहौल। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से होता है ना कि मैथिली प्रेम, वो था, हमेशा से रहा है हम लोग का। तो एक गाना बहुत पहले जो है ना, ये बहुत गुनगुनाता था, हेगे बुधनी में एगो बीरी दी हेगे। तो इतना अच्छा लगता था ना वो गीत हमको। अरे क्या बात है, तो नेकी और पूछ ये गाना हो ही जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे, है ना दर्शक? चलिए ये गाना पहले सुन ही लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो ये गाना बहुत गाता था, तो इतना उस गाने का प्रभाव था ना कि हम लोग बोले निदुल यार गाते हैं, मैथिली ही गाते हैं, अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। तो ये गाना, हेगे बुधनी में एको बीरी दी है गे, हेगे बुधनी में एको बीरी दी है गे, बीरी दी है गे कि हुक्का पीनी दी है गे, बीरी दी है गे कि हुक्का पीनी दी है गे, हेगे बुधनी में एको बीरी दी है गे, हेगे बुधनी में एको बीरी दी है गे। अंतरा खूब ठकलियो आपन ठकबो देबो साया सारी, खूब ठकलियो आपन ठकबो देबो साया सारी, कान पकड़ कर किड़िया खाई छी और कान पकड़ कर किड़िया खाई छी, आप न पीबो तारी सहट का लग तू अभी है गे बुधनी में एगो बीरी दी है गे बुधनी में एगो बीरी दी है गे, एगो बीरी दी है गे, एगो बीरी दी है गे। क्या बात है, क्या बात है। गांव की माटी, गांव की संस्कृति और क्षेत्रीयता। कहते हैं कि आप कितने भी बड़े जगहों पे पहुंच जाएं, आप कितने भी बड़े जगहों पे चले जाएं, लेकिन आपके अंदर अपनी माटी और अपनी संस्कृति के लिए प्रेम है, तो ये अलौकिक है, अद्भुत है, और ये नौजवान इन्हीं चीजों का जीता जागता उदाहरण है। दर्शकगण, मैं इस समय दरभंगा में हूं और हमारे साथ इस वक्त है म्यूजिकल भाई लोग, और आप सुन रहे हैं सोनू और हिमांशु जी को। सोनू जी, जर्नी के बारे में आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा ये भी जानने की मेरे मन में इच्छा हो रही है कि अभी तक चूंकि आप जो ये सफर शुरू कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपका जो फेसबुक का परिवार है वो लाखों क्रॉस कर चुका है, आप इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हैं, यूट्यूब पे पॉपुलर हैं, तो थोड़ी आगे की जर्नी बताइए कि एक्चुअली आप अब आगे अपने आप को आपके रूप में परिभाषित करते हैं, कहाँ तक देखते हैं आप अपने आप को, और अभी तक किन बड़े बड़े मंचों पे आपको गाने का अवसर मिला है, अपने आप को, अपनी टीम को आप कहाँ देखते हैं? थोड़ी सी आगे भविष्य के बारे में जो योजनाएं दर्शकों के संग साझा हो जाए। बहुत सारे फिल्मों में भी हम लोग का गाना आने वाला है, और एक दो मैथिली फिल्म भी बना है जिसमें हमारा गाना रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी आएगा। और नून रोटी वेब सीरीज को सबसे अच्छा क्या लगता है हम बताते हैं आपको, कि हम लोग अभी तक जो भी किए ना, जो जिनको देखते हुए आ रहे थे, जब वो हमको आकर के सामने से अप्रिशिएट करते हैं ना, हमारा वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई बहुत बड़ा स्टेज करके हम बता रहे हैं, 2020 में हम लोग फंसे हुए थे, सोनू भैया गांव में फंसे हुए थे, हम दिल्ली में फंसे हुए थे, पढ़ाई करने गए थे, सोनू भैया छुट्टी लेकर के गाँव आए हुए थे, तो उस टाइम देखते थे सिद्धांत भैया का वीडियो। हम बता रहे सिद्धांत भैया का वीडियो देखते थे, श्वेता सोना दी हैं उनका वीडियो देखते थे। तो जब सिद्धांत भैया को देखते थे और सिद्धांत भैया का सामने से कॉल आता है, अरे वाह, तो हमको ये लगता है ना भाई कि हाँ अब कुछ अचीवमेंट हुआ है। सिद्धांत भैया के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि हाँ कहाँ हो, आते हैं।
या तुम ही कहाँ हो, शादी में आना है, ये करना है, वो करना है। मतलब एक फोन नहीं होता है कि आधा घंटा 2 घंटा हम लोग फोन पे बतिया रहे हैं। हाँ, तो ये चीज हो रहा है कि जिसको हम माधव भैया को, माधव राय हमारे बोले ना कि फेवरेट सिंगर, अब वो उस टाइम उनको जब हम अपने गांव में परफॉर्म करते देखते थे तो मेरा लगता था भाई साहब क्या बंदा है। हाँ, कि जब वो जाता है ऑडियंस में तो पूरा ऑडियंस उसको घेर लेता है, ये करता है, वो करता है, तो हमको लगता था भाई ऐसा कुछ बनना है। हाँ, उनका तो लेवल मान लीजिए, एक जो माइलस्टोन जो खड़ा कर दिया वो लेवल मैच करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि हाँ भाई। फिर माधव भैया सामने से आते हैं, हिमांशु बाबू बहुत अपने खुद गला लगाते हैं, दिलीप भैया के गला लगाते हैं, सब बड़े बड़े, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेज हमको चाहिए वो नहीं है, हमको छोटा मोटा स्टेज मिलते रहे, प्यार मिलता रहे, ऑडियंस का प्रेम मिलता रहे, बस वही काफी है मेरे लिए। दरभंगा की गलियों में सोनू जी म्यूजिकल भाई लोग को कितना प्यार मिलता है? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए गए हो और अचानक से मतलब गाड़ी से कुछ लोग उतरे हो और आपको गले लगा लियो, अरे ये तो म्यूजिकल भाई लोग है? क्या कभी ऐसा होता है? ऐसी कोई फीलिंग आती है? ऐसा कुछ मतलब लगता है? दर्शकों के साथ साझा कीजिए आज। बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ है। और क्या कहते हैं, जैसे यही कॉलेज आता है तो कॉलेज में कितना मिल गया, अरे आप कॉलेज जाना ही छोड़ दिए, कॉलेज जाना ही छोड़ दिया क्योंकि कॉलेज में हाँ, मतलब जाते हैं कभी कभार जाते हैं, क्योंकि पीजी कर रहे हैं तो कॉलेज तो जाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अब कम जाते हैं। और दूसरी बात है कि मेरा क्या है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो तैयार वैयार होके नहीं जाते हैं, हम कहीं भी जाएंगे तो जैसे हैं वैसे ही निकल गए जैसे। तो हमको बड़ा अजीब लगता है भाई जब कोई आके सामने से मिल गया, बोलता है भाई आपको, हम वहाँ देखता है कोई बेगूसराय से आया है, हाँ, बोलता है हाँ वह चाहिए ना जो मैसेंजर पर मैसेज, हाँ हाँ वह हम लोग का ऐसा हो गया है कि पहले तो हम लोग तो ऐसे है ना, तो हम लोग जनरल में भी सफर कर लेते थे। कहीं मनमौजी है, जब मन हुआ जनरल में, एक कहानी वही हम बता रहे हैं। हुआ क्या कि हम लोग कोलकाता से आ रहे थे, ऐसे ही कुछ काम था तो कोलकाता चले गए। तो हमको क्या था ना कि हम लोग को जनरल में सफर करने से कोई टेंशन नहीं है, अभी भी कर लेते हैं, लेकिन अब चुपचाप करते हैं, ज्यादा वो नहीं मास्क वास्क लगा करके। लेकिन वो है कि बाहर वाला में अच्छा खासा कर लेते हैं। तो जनरल में सफर कर रहे थे, कोलकाता से आ रहे थे और उसमें बहुत भीड़। अब हम लोग सोच ही रहे हैं कि भाई इसमें अब हम लोग को जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, अब फाइन कटवा के हो या कुछ हो, स्लीपर में घुसना चाहिए। तब तक में हम ऐसे हैं, ट्रेन ऐसे चल रहा है और मेरे इधर मेरे देख पे ये लेटे हुए हैं, हाँ, और सामने जिसका फेस है वो हमको घूरे जा रहा है। बोले भाई ये क्या हो रहा है, घूर का रहे हो? और हम ऐसे ऐसे, अब वो भी सामने से ऐसे ऐसे, हाँ। अब मेरा इतना अनकंफर्टेबल हो गए हम कि भाई क्या बताएं हम। फिर हमको सामने से यही फेस उसका यहाँ है, तो बोल रहा है आप मैथिली गायक हैं क्या? क्या बात है दर्शकगण, आप मैथिली गायक हैं क्या? हम बोले हाँ है। तो अरे भैया मैसेंजर पर मैसेज करो, आप ही कहना हो ना भैया, अरे भैया हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। भाई अब अगले आसनसोल में उतरना हमको, अब हम नहीं रुकेंगे स्टेशन में, हमको आसनसोल में। तो बोलता कहाँ जा, गाँव जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं आसनसोल में जाना, काम है मेरा। आसनसोल में उतरे, फिर उसी ट्रेन में हम स्लीपर में घुसे, फाइन कटवाए और फिर वापस दरभंगा आए। तो ये सब स्थिति हो गया। एक दिन पूर्णिया से आ रहे थे ट्रेन में ऐसे ही करके, तो बगल वाले सीट पे सुन रहे हैं हमारा गाना, मोबाइल पे कोई देख रहा है। तो बड़ा मजा आता है कभी कभी। फिर कि जब कोई सेमिनार वगैरह होता है जहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड लोग सब आते हैं, तो वहाँ पे सब रिकॉग्नाइज करता है। यही चाहिए था हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए था कि भाई ऑडियंस तो सबको प्यार करता है, ऑडियंस सबको। आप भी म्यूजिक से मतलब राबता रखते हैं, आप म्यूजिक से एल्बम आपका आ चुका है, पीजी के हुए हैं, तो आपको हमारा गाना अच्छा लगता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। हाँ, हमारे लिए भी तो अच्छी बात है, हमारे कलाकार बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ऑडियंस तो प्रेम करते हैं, उनका तो प्रेम मतलब गजब का है ही, तो यही सब चीज चलता है। दर्शकों का ये निश्चल प्रेम, दर्शकों का ये निश्चल स्नेह, और खास के जब आप यात्रा में जाते हो और इस तरीके से अजनबियों से जो आपको प्रेम मिलता है, तब आपको लगता है कि संगीत की क्या शक्ति होती है और संगीत की क्या ताकत होती है। मतलब लोकप्रियता की राह पे मतलब कदम बढ़ा चुके इस म्यूजिकल भाई लोग की जर्नी काफी कमाल की जर्नी है। और बिहार की एक भाषा जो है वो मैथिली, इनको ये प्रमोट कर रहे हैं। लख लख बार बारंबार बधाई देने को मन करता है और ऐसे युवाओं को इनकरेज करने का मन करता है। इससे पहले कि ये कारवां आगे बढ़े, मेरा तो जी नहीं कर रहा है कि इस चीज को मैं विराम दूं, लेकिन लगातार ये बढ़ती रहनी चाहिए। एक गाना और सुनते हैं इनसे, फिर आगे की हम बात करेंगे। एक गाना और हो जाए। और इस वक्त आपने हाल फिलहाल में
कौन सी जुगलबंदी तैयार कर रखी है जो आपने हालिया में पोस्ट डाला हो, और कौन सी गाना जो धूम मचाया हो, एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए। और ठंडी वाला भी सुनाए थे। जी बिल्कुल एक गाना हमारा घर में भी धूम मचाया था। हम लोग मौसम पे भी अच्छा था। बिल्कुल। तो अब ठंडी के बाद गर्मी भी आ जाएगी, तो शुरू करते हैं। तो एक गाना हम लोग बनाया था, बहुत लोगों को पसंद आया था। इतना पसंद आया था कि मैथिली ठाकुर जी के घर में भी हमारा गाना सुना जा रहा था, अच्छा लग रहा था। कि खिसियाल छिए गर्मी में, कि खिसियाल छिए गर्मी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में, किया खिसियाल छिए गर्मी में, किया खिसियाल छिए गर्मी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में। और ये गाना हम तब बनाए थे जब गर्मी की शुरुआत ही हुई थी, और इस बार शुरुआत गर्मी से इतना भीषण गर्मी पड़ने लगा, और हम लोग का पढ़ाई चल रहा था उस टाइम में, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, पूरा पसीना पसीना हुए तब वो ये लाइन वो लिखे थे क्या, एखने से गर्मी बेदर्दी बनल छे, रौदक देखू कसाई बनल छे, एखने से गर्मी बेदर्दी बनल छे, रौदक देखू कसाई बनल छे, रौदक देखू कसाई बनल छे। और पति अपने पत्नी से बोल रहे हैं क्या, धाह पे कैया गोरी अंगा में, धाह पे कैया गोरी अंगा में, चलू लस्सी पी आयब दरभंगा में, चलू लस्सी पी आयब दरभंगा में, कि खिसियाल छिए गर्मी में, कि खिसियाल छिए गर्मी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में, चलू ठंडा पे आयब मधुबनी में, मधुबनी मधुबनी में। दर्शकगण, इस वक्त मेरी उपस्थिति दरभंगा में है और दरभंगा को डेडिकेटेड ये गाना। मैं क्या बताऊं, मैं सचमुच में मैं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मुझे लगता नहीं कि ये श्रृंखला मतलब अब विराम मतलब होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, अब इस वीडियो को विराम देना पड़ेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक आग्रह करना चाहूंगा, इस वीडियो को देश के कोने कोने में फैलाइए, इस म्यूजिकल भाई लोग को वायरल कीजिए, जमकर प्यार दीजिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी सौरभ जायसवाल और म्यूजिकल भाई लोग को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।